नमस्कार दोस्तों, आज हम मुग़ल शैली के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मुग़ल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची? तो किसके? तो ये थी जहांगीर के टाइम पर अपनी चरम प्रकाष्ठा पर जो रही मुग़ल चित्रकला जहांगीर के टाइम पर रही, क्योंकि सबसे जो चित्रकला का स्वर्ण युग रहा वो जहांगीर का टाइम ही रहा। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुग़ल शैली की जो नींव रखी थी वो रखी थी अकबर ने। अकबर ने शुरू किया था चित्रण कार्य। मुग़ल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो ये बनी है हिंदू और ईरानी। साइबेरियन की बिरला साइरस का चित्रण किसने किया? तो ये जो किया मतलब कि साइबेरिया का बिरला साइरस का जो चित्रण किया वो किया मंसूर ने। शेख फूल सूफी संत किसने बनाया? बिशनदास ने। मनोहर बिशनदास ने, हाँ। मनोहर किसका पुत्र था? तो मनोहर जो था वो बसावन का पुत्र था। मनोहर बसावन का पुत्र था। आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी जो है वो आईने अकबरी अबुल फजल की है। जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र निर्माण किसने किया था? जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी का चित्रण किसने किया था? तो ये बिशनदास ने किया था। बिशनदास सबसे अच्छा सभी चित्रकार था। नूरजहाँ का सभी भी इन्होंने ही बनाया था, बिशनदास ने ही। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? तो हमजानामा किसके संरक्षण में बनी है? अकबर के टाइम पर बनी है। हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? तो 6 चित्र प्राप्त होते हैं। दीन-ए इलाही अकबर ने चलाया था। अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाज़ा बनाया था। दिल्ली का लाल किला किस शासक के समय बनवाया गया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूरब का राफेल कहा जाता था? तो ये बेहजाद को कहा जाता था, पूरब का राफेल। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय का कहा जाता है? तो चित्रकला पूछा है तो ये जहांगीर के टाइम का। वास्तुकला पूछता है तो शाहजहां का टाइम था। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया? तो अकबर ने दिया। चित्रकला को प्रोत्साहित किया अकबर ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट जो है वो है कि चित्रकला विकसित हुई तो किसके टाइम पर विकसित हुई चित्रकला मुगल उसमें? तो ये हुई हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर के टाइम पर। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ जो हुई वो अकबर के टाइम पर हुई। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली किसके टाइम का चित्रकार था? तो ये था अकबर के टाइम का, कि जहांगीर के टाइम का था। मीर सैयद अली किसके टाइम का था? 1 मिनट, 1 मिनट। मीर सैयद अली अकबर के टाइम का ही था। मीर सैयद अली सभी, हाँ अकबर नहीं, मीर सैयद अली, हाँ अकबर के टाइम का था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? सभी चित्रों को जो महत्व मिला वो मिला अकबर के टाइम पर महत्व। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर किन शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो सभी अच्छे बनाए गए अकबर और जहांगीर दोनों के टाइम पर। सभी किसे कहा जाता है? तो सभी पोर्ट्रेट को कहा जाता है। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ? तो ये जो हुआ जहांगीर के टाइम पर हुआ प्राकृतिक चित्रण उच्च स्तर पर। बिशनदास निपुण था छवि चित्र बनाने में। छवि सभी एक ही है, पोर्ट्रेट। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी किस चित्र किसके समय की है? तो श्रेष्ठ जो है वो जहांगीर के टाइम की है। सभी जो अच्छे अकबर के टाइम पे बने, पर जो श्रेष्ठ बने वो जहांगीर के टाइम पर ही बने। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार
था तो ये मंसूर था पक्षी चित्रकार। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य जो बनाया वो अबुल हसन ने बनाया। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो किसे मानता था? ये अबुल हसन को ही सबसे अच्छा चित्रकार मानते थे। जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। ये अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानते थे। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है तो ये बाज का चित्र है जो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है मंसूर ने। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। तो जहांगीर के टाइम पर पशु पक्षियों का जो है विशेष चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अभी आ जाते चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो जो मंसूर था वो पशु पक्षी चित्रण के लिए मशहूर था। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? तो जो ये है, इन्होंने शासनकाल कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो इन्होंने मतलब किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? 1 मिनट। हाँ, जहांगीर के टाइम पर। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? तो ये भी जहांगीर है। जहांगीर ने ही यूरोपीय चित्रों की अनुकृति तैयार कराई थी। मुगल सुंदरी के चित्र भी जहांगीर ने ही बनवाए थे। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो अकबर ने की थी, क्योंकि तानसेन के गुरु थे और वो ये फिर हरिदास से मिलने गए थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर जो चित्र बनाए अबुल हसन ने बनाए। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये वाराणसी में, भारत कला भवन वाराणसी में है। किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो मुगल में किया गया है। बेल बूटेदार हाशियों का प्रयोग किया गया है मुगल शैली में। लाल पुष्प जो बनाया मंसूर ने ही बनाया। अकबर के समय में चित्रकार की सर्वाधिक संख्या थी तो हिंदू चित्रकारों की सबसे ज़्यादा संख्या थी अकबर के टाइम पर। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता है। तो अकबरकालीन जो चित्र थे दरबारी चित्र ज़्यादा बने उस टाइम पर। चित्र निम्न में से मुगल चित्रकार है। तो मुगल चित्रकार जो है केशव है। रवि वर्मा, हल्दर, नंदलाल बोस। हल्दर और नंदलाल बोस तो बंगाल शैली से, रवि वर्मा तेल चित्रण स्टार्ट किया था उन्होंने, और तो केशव है। बसावन की प्रसिद्ध कृति है तो ये है मजनू की आकृति। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी कवि था? तो बसावन किसके टाइम का था? अकबर के टाइम का था। रस्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रस्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद था। रस्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? तो अकबर के समय में हुआ। रस्मनामा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अय्यारे दानिश। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो ये ईरान के रहने वाले थे। हुमायूं के जो दरबारी चित्रकार थे वो। भी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। किन शासकों ने कबूतर के पंख काटकर किस शासक थे कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? तो ये थे हुमायूं। शाह कलम की शुरुआत किसने की? तो ये जो की थी शाहजहां ने की थी। शाह कलम की, शाह कलम का मतलब होता था कि काली स्याही से चित्रण करना। शाह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? तो इसने पूछ लिया था कि काले रंग से चित्र को बनाना। शाह कलम इसे कहा जाता जो कि शाहजहाँ के टाइम का है। शाहजहाँ के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है तो इन्होंने रंग महल के चित्र अधिक बनवाए। किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अकबर के टाइम में। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी चित्र जो है ये पेरिस में है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में था अकबर का आर्ट स्टूडियो। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बने? तो शाहजहाँ के टाइम पर चौड़े हाशिए बने। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में बांटा गया मुगल शैली के जो
रंग थे। वक़ायत बाबरी के अकबरकालीन प्रति में हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। 19 हिंदी चित्रकारों का उल्लेख किया गया है वाक़यात बाबरी में। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है सलीम के जन्म का जो चित्र है वो अकबरनामा का सबसे श्रेष्ठ चित्र है। निम्न में से कहाँ पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है बाबरनामा की एक प्रति। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों है? तो जो अब्दुसमद था वो दोनों है। अब्दुसमद जो थे ये जो अब्दुसमद थे वो दोनों थे। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6 चित्रकार थे। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। तो अकबर की चित्रशाला का प्रधान जो चित्रकार था मीर सैयद अली था। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण करवाया था अकबर ने करवाया था। अमीर हमजा का चित्रण हुआ है तो ये कपड़े पर हुआ है। अमीर हमजा का जो चित्रण हुआ है। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम। ये है यवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ? यवन सुंदर शाहजहाँ के टाइम पर हुआ है ये। हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? हमजानामा अकबर के टाइम पर बनी। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये जो है 61 पृष्ठ जो है इनमें से कोई नहीं, न मुंबई में भी नहीं है न लंदन में, कोई भी नहीं है, इनमें से तो कोई भी नहीं है। मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था? तो काजबीन कहा जाता था मुंशी को। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो 16वीं शताब्दी माना जाता है। मुगल चित्र दारा सिखों की बारात ये बनाई थी हाजी मदनी ने। ये चित्र बहुत फेमस है इनका, हाजी मदनी ने बनाया था। मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण जो बनाया था मिस्किन ने बनाया था। ताजमहल का अभिकल्प किस पर आधारित है? ये है हुमायूं के मकबरे पर। और फिर ताजमहल पर है जो बीवी का मकबरा जो औरंगजेब ने अपनी बीवी उसके लिए बनाया था वाइफ के लिए, वो है उस ताजमहल पर आधारित है। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ भारतीय शैली का है? रस्म ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। तो ये है अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा। तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तारीख तैमूरिया जो है पटना संग्रहालय में है। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? अकबर के समय में हुई। मुगल कला का पैतृक ग्रह कौन सा है? तो ईरान है। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम का है। बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली इसकी एक के रूप में जानी जाती है। तो किसके लिए जानी जाती है? दक्षिणी शैली कहा जाता है बीजापुर और गोलकुंडा की जो शैली है उसे। दक्षिणी लघु चित्रों शैली की ये 4 उपशैलियाँ हैं। तो ये है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। अभी है दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी शैली आंध्र प्रदेश कर्नाटका से संबंधित है। दक्षिणी लघु चित्र चांद बीवी पोलो खेलते हुए ये किसका है? अहमदनगर गोलकोंडा का है। चांद बीवी पोलो खेलते हुए गोलकोंडा शैली का है ये। दक्षिणी लघु चित्र शैली किस समय अवधि में विकसित हुई? तो ये 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी में पनपी। देखो 2 ऑप्शन दिए हैं सेम, बट यहाँ ईस्वी पूर्व बता दिया गया है, ये इसलिए गलत है, ईस्वी तक पनपी है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो ध्रुपद गायक जो थे तानसेन थे। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगाड़ा बजाता था जो अकबर था। चांद बीवी का मकबरा है अहमदनगर में है इनका मकबरा। तुझके बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख है? तो उन्होंने अब्दुसमद तुझके बाबरी में अब्दुसमद का ही उन्होंने उल्लेख किया। अब्दुसमद नहीं, बिहिजाद का उल्लेख किया है इन्होंने, बिहिजाद। यस, तुझके बाबरी में जो है बाबर ने बिहिजाद का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? वो बसावन था।
मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार। किस मुगल शासक को मुरक्का बनाने का शौक था? तो मुरक्का बनवाने का शौक था तो ये था जहांगीर को। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? बिशन दास सबसे अच्छा मुगल काल का जो छवि चित्र बनाता था। विलासिता के चित्र किसके समय में बने? ये फर्रुख शियर के टाइम पर बने। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था। तो 15वीं सदी में जो ईरानी लघु चित्र बनाए गए वो बनाए गए बिहिजाद के द्वारा। बिहिजाद मुगल कालीन आकृति में प्रधानता है। एक जश्न चेहरे बने हैं मुगल शैली में। किसके समय मानव आकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ है? तो ये हुआ है जहांगीर के टाइम पर। किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगे थे? तो शाहजहाँ के टाइम पर ही दिखाई देने लगे थे। ये मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ लखनऊ में हुआ। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव है? तो ये जो है उच्चैलो का है। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो मीर सैयद अली ने जो तैयार किए हैं मीर सैयद अली ने जो चित्र तैयार किए हैं अकबर के टाइम पर तैयार किए हैं। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके समय में? तो ये औरंगजेब के टाइम में, क्योंकि इन्होंने कला को निषेध करार दे दिया था, इसलिए वो प्रांतों में चले गए थे, फिर वहाँ उन्होंने चित्रकारी की। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, तो ये मिस्किन का ही है कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, यही है, जस्ट इंग्लिश में बता दिया है। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को लाया था। हुमायूं लाए थे। चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन के दौरान अपने चरम तक पहुंचा? तो चित्रकला किसके? जहांगीर के टाइम पर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोने और दरबार के चित्रों दृश्यों का प्रयोग हुआ? तो शाहजहाँ के टाइम पर सोने का प्रयोग इन्होंने स्टार्ट किया था। दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय बनना प्रारंभ हुए? तो दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय बनना स्टार्ट हुए? तो ये स्टार्ट हुए जहांगीर के टाइम पर। किस मुगल शहजादे ने एक चित्रधार मुरक्का नादिर बेगम को भेंट में दिया था? तो ये था दारा शिकोह। इन्होंने एक पूरी एल्बम थी, मुरक्का कहा जाता है एल्बम को, उसे अपनी पत्नी को भेंट किया था। आखिर चित्र किसके समय में बनाए गए? तो आखिर चित्र जो बने हो जहांगीर के टाइम पर बने हैं। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी ने उच्च स्थान प्राप्त था। किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो मनोहर पक्षी चित्रण में। जहांगीर के दौरान पशु चित्रण में पक्षी चित्रण में जो था वो मंसूर को था। जहांगीर ने किस विदेशी राजपूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? सर टॉमस रो। अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या थी? तो हिंदू चित्रकारों की थी। पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम जो करते थे वो करते थे बसावन। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम जो है ये मुगल काल के जितने भी MCQ क्वेश्चन थे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 126 है जो पूरे कर लिए हैं। किंग वल्चर और फिगरिंग किसने चित्रित किया? तो ये मंसूर ने किया। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था सभी ही कहा जाता था, जो व्यक्ति चित्रण है उसे, या कि पोर्ट्रेट को। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे जहांगीर के टाइम पे के। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्ती पौधों को चित्रित किया गया? दिल्ली सल्तनत में। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है। तो किसने चित्रित किया है इसे? बसावन ने।
अबुल हसन ने इसे लिखा है और बरसावन ने इसे चित्रित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है, सही। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है, ये भी सही है, या कि ग सही है, दोनों सही है इसमें। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो वो चित्रकला किसके, जहांगीर के टाइम पर ही पहुंची थी। सचित्र ग्रंथ तारीख ए ख़ानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो तारीख के ख़ानदान तैमूरिया जो है पटना संग्रहालय में है। तो अभी हमारे 126 जो है क्वेश्चंस पूरे हो गए मुगल शैली से। ये आपके डीएलएड एलटी कला से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगी।